पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत भी एक ऐसा देश है जिसे प्रकृति ने मनमोहक संपदा की विरासत प्रदान की है। भारत पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग है और इस स्वर्ग के ऊपरी छोर पर बसा है एक प्यारा सा शहर मनाली। तो फिर क्यों ना हम निकल पड़े इस सफर के लिए। एक गीत है हिमाचल जिसे प्रकृति गुनगुनाती है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने वृंदगान छेड़ रखा है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मिनी सिन्हा और चलिए आपको ले चलते हैं मनाली के एक बहुत ही सुहाने सफर पे। हमारा पूरा बैच तैयार है, सब विद बैग एंड बैगेज। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं मनाली जाने के लिए, उसके ट्रिप के लिए। वो एक हिल स्टेशन है, ठंड पड़ रही है, बहुत मजा आएगा। तो चलिए चलते हैं हम आपको मनाली के ट्रिप पे। सफर पर जाने वाले तैयार हैं, सफर पर ले जाने वाले तैयार हैं। सभी लोगों का सामान रखा जा चुका है बस में और कहा जाता है कि धरती पर बहुत सारे स्वर्ग मौजूद हैं। इनमें से एक है कश्मीर और ऐसा ही एक स्वर्ग है मनाली भी। तो चलिए सैर करते हैं एक ऐसे ही स्वर्ग की और चलते हैं मनाली। आइए। दिल्ली से लेकर मनाली तक का सफर है 10 घंटे का। इस छोटे सफर के बाद हम पहुंच जाएंगे मनाली और मनाली पहुंचने के बाद भी हमारा यह रोमांचक सफर जारी रहेगा। सफर धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा था। सभी खुद को इस सफर में ढालने में लगे थे। थोड़ी मस्ती, थोड़ी शरारत शुरू हो चुकी थी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। तभी अचानक हमारे सफर को एक ब्रेक लगा। कोई बड़ी बात नहीं थी, बस का एक चक्का पंचर हो गया था और हमें एक छोटी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। जल्द से जल्द पंचर को बनाया गया और सफर फिर से शुरू हो गया। अरे क्या हुआ? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। भाई भूख तो मुझे भी बहुत जोरों से लगी है। दिल्ली से चले हमें अब पूरे 5 घंटे बीत चुके हैं और भूख जोरों पर है। अरे लीजिए भाई, कहते ही खाना भी आ गया। अब हम लेते हैं खाने का जायका और आपके सफर का जायका भी जारी रहेगा। डिनर के बाद सफर आगे चलता रहा। रात घिर चुकी थी मगर सफर की मस्ती बरकरार थी। सभी झूमते गाते सफर को बढ़ा रहे थे और कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। रात के डिनर के बाद आज सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हमारा पड़ाव पड़ा हिमाचल की इन ठंडी वादियों में। यहाँ से मनाली महज 97 किलोमीटर की दूरी पर है। सफर चलता रहेगा, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हिमाचल की पहाड़ियों पर बनी घुमावदार सड़कों पर हम सभी बढ़ते जा रहे थे। अब सभी में जल्द से जल्द मनाली पहुंचने की इच्छा थी। बस इसी इच्छा को दिल में लिए सभी बस की खिड़की से हिमाचल की सुंदर वादियों का नजारा ले रहे थे। अरे आखिर में मनाली पहुंच ही गया।
मैं नहीं नितिन, हम। अरे हाँ सॉरी, हम नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम मनाली पहुंच गई है। अरे आप मिले नहीं हमारी टीम से? होटल के छोटे से पड़ाव के बाद हम निकल पड़े हैं मनाली दर्शन के लिए और देखने इन हसीन वादियों को। तो चलिए आइए हमारे साथ। मनाली में माल रोड पर पड़ता है ये एक बहुत बड़ा बाजार, जहां से आप अपनी ट्रिप के दौरान छोटी मोटी या बड़ी खरीदारियां भी आसानी से कर सकते हैं। सपनों जैसे सौंदर्य को अपने आप में समेटे हुए मनाली वर्षों से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती आ रही है। यहाँ कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो मनाली को एक पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में भी पहचान देते हैं। वैसे तो मनाली की पहचान पूरे देश में हिल स्टेशन के रूप में है, मगर यहाँ ऐसे कुछ छोटे बड़े मंदिर भी हैं जिनकी वजह से स्थान धार्मिक रूप से भी विख्यात है। ऐसा ही एक मंदिर है हिडिंबा मंदिर। तो आइए चलते हैं हिडिंबा देवी के दर्शन के लिए। हिडिंबा देवी ने राक्षस कुल में जन्म लिया था, पर अपनी पवित्र तपस्या और त्याग से उन्होंने देवी का रूप पाया। ये भीम की पत्नी थीं और आज इन्हें महाकाली के अंश के रूप में जाना जाता है। ऊंचे ऊंचे चीड़ और देवदार के वृक्षों के बीच बसा यह मंदिर उम्दा कारीगरी का नमूना पेश करता है। माता हिडिंबा देवी के मंदिर के बाद यहाँ एक अत्यंत विशिष्ट मंदिर है, मनु का मंदिर। पुराने मनाली गांव में ऋषि मनु को समर्पित यह एक प्राचीन मंदिर है। मनाली का शाब्दिक अर्थ है मनु का घर। ऐसा माना जाता है कि जब जल प्रलय हुआ और समस्त मानव जाति समाप्त हो गई तो सिर्फ एक मनु ही बचे थे जिन्होंने मानव जाति को पुनर्जीवित किया। मनाली में ही मनु का एकमात्र मंदिर है। मनाली एक तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, शहर के बीच से बहती साफ पानी वाली व्यास नदी, तो दूसरी तरफ चीड़ और देवदार के पेड़, छोटे छोटे सीढ़ी नुमा खेत और सेब के बागान हैं। मनाली का मौसम जाड़े में बहुत ठंडा तो गर्मियों के दिनों में हल्का ठंडा रहता है। जाड़े में आप जब भी यहाँ आएं, गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। मगर आप गर्म कपड़े नहीं भी लाते हैं तो मनाली की सड़कों के किनारे किनारे कई ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जो आपको मामूली से खर्च पर गर्म कपड़े किराए पर दे देंगी।